जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। क्या बात है भाई? ये अचानक चेहरे पर आक्रोश कैसा? किस बात की नाराजगी? अपने बहू को आशीर्वाद दिलाना चाहता है। किस बात का आशीर्वाद तुम्हें? उसकी लंबी आयु का या उसकी गोदहारी होने का? भाई, आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। और उस अपशकुन का क्या जो तुम्हारे बेटे ने किया है? इतना बड़ा अपशकुन हो गया, समय से पहले लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया। और ये बात हमें बताई तक नहीं। माई, ये बात छुपाई नहीं। जय की गलती को गलती मानकर हमने इस रिश्ते को हाँ कर दिया। हाँ करने से पहले ये बात हमारे कान में क्यों नहीं डाली? इतनी बार अपनी बहू की लंबी आयु के लिए जतन से पूछते रहे, लेकिन एक बार भी ये बात हमें नहीं बताई। माई, जय की गलती छुपाकर हमने भी गलती की है। माफ कर दो ना माई। इस गलती के बदले माफी देना हमारे बस की बात नहीं है। इस गलती के दंड में उस कन्या की जान भी जा सकती है। माई, ऐसा ना कहो माई। माफ कर दो ना माई। इस गलती की माफी नहीं मिलने वाली तुम्हारे खानदान को। अब एक मासूम की जान दांव पे लगा दी है तुम बाप बेटे ने। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम बाप बेटे। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तो उसके जिम्मेदार तुम बाप। इतना बड़ा अपशकुन हो गया, समय से पहले लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम बाप बेटे होंगे। इतना बड़ा अपशकुन हो गया, समय से पहले लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया। और ये बात हमें बताई तक नहीं। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम बाप बेटे होंगे। तुम बाप बेटे, तुम बाप बेटे। भाई जी, भाई साहब दरवाजा खोलिए। भाई जी, दरवाजा खोलिए भाई जी। भाई साहब, भाई जी, दरवाजा खोलिए भाई जी। गिरजा माई के गुस्से से कुछ ज्यादा ही तकलीफ पहुंची है दाऊ साहब को। अब ये तकलीफ का तमाशा पूरी हवेली में होना चाहिए। दबा के हाँ पकड़ो।
शाबाश शाबाश वाले भैया। हाँ और हर जीत मोर इन हाथों में नई ताकत और मन में विश्वास कर देता है। मोर जीत को अपना अभिमान कहते हैं ना दाऊ साहब, तो मोर वचन है तोला, ये अभिमान हमेशा ऐसे ही कायम रहेगा। शाबाश भैया शाबाश। हाँ अरे क्या दाव मारा है। आप पकड़ के अरे क्या कर रहे हो? अरे मारोगे क्या बेचारे को? हो गया बली भैया? वैसे कमाल है, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, हथौड़ा। वो सिनेमा में कहते हैं ना, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी इंसान पर पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ ही जाता है। उसी तरह ये ससुरा भीमा गया ना काम से, आया था तोर सामने बड़ा पहलवानी करने, अब चखी ना धूल। मोलाई शरीर को ना जड़ी बूटी और पाउडर से ना बनाया कुबेर, मोर नसों में लहू के साथ साथ असली देसी घी और दूध दौड़ता है, और ऐसे मच्छर तो हम यूं ही मसल देते हैं। लो, ये भी कोई कहने की बात है? आसपास के 70 गांव में एक लौता बलशाली पहलवान कोई है तो आप हो, और हमको क्या कहने की जरूरत है, तुम्हें तो पता ही है। तू मोर सच्चा भाई है। चला का याद रखेगा, आज हम तोला घनश्याम की रबड़ी खिला के लाते हैं। वाह, अरे अपने आप को तो देखो, थोड़ा नहा धो लो फिर चलते हैं। सबसे मस्त दाव तो मोला ऊ लगा जब आपने उसकी मुंडी नींबू की तरह पकड़ के निचोड़ डाली थी, क्या बात थी। अम्मा, अरे अम्मा तू यहाँ, और तोर आंख में आंसू, क्या हुआ? हट सामने से, चुपचाप तमाशा देख। नाम, अरे कहा हुआ चाची, क्या बात? अनर्थ हुआ है बली, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, जिसके लिए खुद मोला यहाँ आना पड़ा। लेकिन चाची बात क्या है? क्या बताए? काश वो अपमान मोर हुआ होता तो आंख बंद करके चुपचाप सह लेते, पर ये अनहोनी जिसके साथ हुई है वो हम सबके पूजनीय है, देवता है हमारे। हाँ बली, आज हवेली में आकर किसी ने हमारे देवता का अपमान किया। लेकिन चाची किसका अपमान और किसने किया? देखो मोला ये पहेली बूझने का आदत ना है, जो भी बात है मोला साथ साथ बता। तो गौर से सुनो, आज हवेली में सबके सामने दाऊ साहब को बेइज्जत किया गया। गिरिजा माई ने सबके सामने उन पर हाथ उठाया, उन पर हाथ उठाया, उन पर हाथ उठाया। गिरजा माई की इतनी हिम्मत। मोर तो मन हुआ कि हम वहां जाकर कुछ कहें, पर हम क्या कह सकते हैं? बोला तो समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। सरेआम हमारे दाऊ साहब पर कोई हाथ उठाता है और हम लाचार बेबस होकर बस तमाशा देखते रहते हैं।
गिरजा माई की इतनी हिम्मत, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी जाकर उसकी खबर लेते हैं। तू रहने दे कुबेर, अब जो कुछ करना है वो हम करेंगे। हम जाके पूछेंगे वो गिरजा माई से कि उन्होंने ऐसा काहे किया। सरकार, सरकार, क्या हुआ बिरजू? काय हफ्ता वो चला रहा है? गजब हो गया अवध बाबू, गजब हो गया। बस बस, पहले अपना बंद कर और अब बता क्या बात है। बली भैया गिरजा माई के मंदिर में गुस्से से गए हैं। मुझे लगता है कि अनर्थ ना हो जाए। कुछ करो अवध भैया, कुछ करो। दाऊ साहब, दाऊ साहब, दाऊ साहब, दरवाजा खोलिए। दाऊ साहब, भाई जी दरवाजा खोलिए, विपदान पड़ी है। इससे पहले कि अनर्थ हो जाए, दाऊ साहब दरवाजा खोलिए। बली भैया आपके अपमान का बदला लेने के लिए गिरजा माई के आश्रम गए हैं। क्या कहा? बलि आश्रम की तरफ गया? बलि के सर पर खून सवार है। बिरजू ने बताया कि आओ जाके रोको उसे। जी दाऊ साहब। जाओ। आज हवेली में सबके सामने दाऊ साहब को बेइज्जत किया गया। गिरिजा माई ने सबके सामने उन पर हाथ उठाया। मर बात सुनो बली भैया। बली भैया, बली भैया, मर बात सुनो बली भैया। बली भैया, बली भैया, बली भैया। क्या बोली भैया? पर जब सामने से अवध, वरना जीप चढ़ा देंगे। अब जीप चढ़ा दो या मोटर गाड़ी, हम तेरा गिरजा माई का आश्रम नहीं जाने देंगे। देख अवध, आज मोला न रोक, वरना 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 का दाऊ साहब का आदेश है कि तोरा गिरजा माई के आश्रम नहीं जाना है तो नहीं जाना। एक तो तोर गुस्सा और ऊपर से गिरजा माई का श्राप, विनाश निश्चित। देख अवध, इन बातों में बहला के मोला रोकने की कोशिश न कर। हट जा सामने से। आज मामला मोर दाऊ साहब की इज्जत का है। दाऊ साहब का सिर्फ तोर है, हम सबके नहीं है। अरे दाऊ साहब का ही आदेश है कि तोरा गिरजा माई के आश्रम नहीं जाना है। अच्छा, उस तरह यहाँ आके दाऊ साहब की बेइज्जती करे वो सही है, और हम वो गिरजा माई से जाके यही बात का जवाब मांगे तो ये क्या गलत है? इस समय सही और गलत साबित करने का नहीं है बली भैया। अब हवेली चलो। हरगिज नहीं। चल बलि, घर चल। नहीं दाऊ साहब, आज मौला ना रोको। वो गिरजा माई ने आपकी बेइज्जती की है और मौला ये बात का जवाब चाहिए। किस बात का जवाब चाहिए तोला?
आज तक मोर हिम्मत नहीं हुई उनसे किसी बात का कोनो जवाब मांगने की। और हिम्मत कैसे हुई उनसे सवाल जवाब करने की? दाऊ साहब, आप मोर भगवान, और आज मोर भगवान का अपमान हुआ है, और ये बात मौला कभी बर्दाश्त नहीं होगी। मौला भगवान मानता है ना तू? तो मोर आदेश है, बस कर बेटे, चल घर चल। भली माई से डर, उनकी महारत से डर। लोगों की सोच को पकड़ लेती है वो, दिल में पैदा होने वाली बात को समझ लेती है वो, पढ़ लेती है वो। अंधे होकर भी उनकी दिव्य दृष्टि ने यह जान लिया है कि जय ने शादी से पहले जमुनिया की मांग में सिंदूर भरा है। और तुम समझते काहे नहीं? माई का थप्पड़ भी मोर खातिर आशीर्वाद समान है। अरे कोना ना बचा पाएगा जमुनिया को। माई का थप्पड़ उस बात का संकेत था कि गाज गिरने वाली है हवेली पर, और बलि का गुस्सा देखने के बाद तो पक्का है कि माई भी हवेली की किस्मत से अपने हाथ उठा लेगी। और उसके बाद वो बेचारी जमुनिया 4 दिन की रानी बनकर इस हवेली से विदा हो जाएगी। वाह वाह, तुर कोख से जन्म लेकर सच में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। माँ हो तो ऐसी। तो तूने भी एक आदर्श बेटा बनके मोर सभी कामों में मुला साथ दिया है। काश तोर बाबूजी ऐसे होते तो आज ही हवेली हमारे कब्जे में होती। जो अब तक नहीं हुआ है माँ, वो अब हो जाएगा, वो अब हो जाएगा, वो अब हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों की बात। इस वक्त माई से लड़ने की नहीं, बल्कि जमुनिया की किस्मत और इस हवेली के श्राप से लड़ने की जरूरत है। समझा? तो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, जमुनिया को बचाना, जमुनिया को बचाना।